गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ग्रीस ट्रांसपोर्ट लिमिटेड परचेज फ्रॉम एनसीआर मोटर्स 3 electric rickshaw costing rupees 60,000 each on hire purchase system on 1st January 2013. Payment was to be made rupees 30,000 down and the remainder in 3 equal installment payable on 31st March, 31st December 13, 31st December 14, 31st December 15. Greece Transport write-off depreciation at the rate of 20%. It paid the installment due at the end of first year but could not pay next on this. NCR Motor agreed to leave one e-rickshaw with the purchaser on this 31st December 2014, adjusting the value of other two rickshaws against the amount due. The e-rickshaw were valued on the basis of 30% depreciation annually. So the necessary ledger account in the books of Greece Transport for the year 2013, 14 and 15. Okay. So 13, 14, 15 3 साल के लिए हमें लेजर बनाना है, तो उसके लिए पहले हमें इनके इंटरेस्ट की कैलकुलेशंस वगैरह करनी होंगी। ठीक है, करते हैं। तो पहले एक वर्किंग नोट बनाते हैं हम। इस वर्किंग नोट में हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हम लिखेंगे प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग, यहाँ लिखेंगे पीरियड। जीरो पीरियड में जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो है 1,80,000। कैसे निकली? 60,000 रुपये 3 है। डाउन पेमेंट हो गया मेरा 30,000। सो ये हुआ 1,50,000। इंटरेस्ट कितना देना है? इंटरेस्ट क्वेश्चन में दिया है, इंटरेस्ट है 10% से। सो 10% से 1,50,000 पे 10% से इंटरेस्ट होता है 15,000। तो इंस्टॉलमेंट कितनी होगी? इंस्टॉलमेंट इन्होंने बोला था कि इस अमाउंट को 3 इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी कि 1,50,000 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 50,000 प्लस इंटरेस्ट। इसका मतलब 65,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट पहली होगी हमारी। सो प्रिंसिपल पेड कितना किया हमने? 50,000 पे किया। टोटल 65,000 पे किया। उस 65,000 में से 15,000 हमारा इंस्टॉलमेंट इंटरेस्ट का हो गया और 50,000 प्रिंसिपल का हो गया। ये फर्स्ट ईयर में हो गया। अब 50,000 पे करने के बाद जो सेकेंड ईयर का बैलेंस बचा वो कितना बचा? 1,00,000। तो 1,00,000 पे इंटरेस्ट कितना होता है? 10,000। इंस्टॉलमेंट कितनी की होगी? 50,000 प्लस 10 यानी कि 60,000 की। प्रिंसिपल हम कितना पे करेंगे? 50,000। थर्ड इंस्टॉलमेंट में 50,000 पे करने के बाद 50,000 बैलेंस बचेगा। इंटरेस्ट आएगा 5,000। इंस्टॉलमेंट कितनी जाएगी? 55,000 की।
बैलेंस 3 साल के बाद मेरा नील बचा। ठीक है, तो ये वर्किंग नोट 1 बनेगा। वर्किंग नोट 2 हम लोग कैलकुलेट करेंगे एग्रीड वैल्यू फॉर 2 ई रिक्शा रीपोजेस्ड। जो 2 रिक्शे उसने रीपोजेस्ड कर लिए हैं उनकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ग्रीस ट्रांसपोर्ट के हिसाब से उनकी बुक्स में क्या वैल्यू थी और एग्रीड टर्म्स क्या कह रही हैं। ठीक है, 1 जनवरी 2013 को जो 2 ई रिक्शा हैं उनकी जो कॉस्ट होगी 1,20,000। ठीक है, 1 जनवरी 13 को हमारी बुक्स में डेप्रिसिएशन है 20% से और ये एग्रीड ले रहे हैं 30% से। सो डेप्रिसिएशन होगा 24,000 36,000। रिटर्न डाउन वैल्यू 1 जनवरी 14 को यहाँ 96,000 यहाँ 84,000। डेप्रिसिएशन 2014 का 20% से 19,200 और 30% से 25,200। ठीक है, सो रिटर्न डाउन वैल्यू 31 दिसंबर 2014 को ये आएगी 76,800 और ये आएगी 58,800। ठीक है, हमारी बुक्स में 76,000 की चीज़ है, वो लेके जा रहे हैं 58,000 में। तो लॉस ऑन रीपोजेशन टू ग्रीस कितना हो रहा है 76,800 माइनस 58,800, 18,000 रुपये का ग्रीस को लॉस हो रहा है। ठीक है, अब हमें अकाउंट्स बनाने हैं। अकाउंट्स बना लेते हैं। कब कब के बनाने के लिए बोला उन्होंने? 3 साल के लिए बनाने के लिए बोला। सो 3 साल के बेसिकली हम एक तो ग्रीस मोटर अकाउंट बनाएंगे और एक ई रिक्शा अकाउंट बनाएंगे। तो ये हमारी ग्रीस की बुक्स हैं। ग्रीस की बुक्स में एक तो हायर वेंडर का अकाउंट बनेगा। हायर वेंडर हमारा है एनसीआर मोटर्स। ठीक है जी, दूसरा हमारा एक ई रिक्शा अकाउंट बनेगा। ठीक है, 1 जनवरी 13 को एनसीआर मोटर से हम 3 ई रिक्शा खरीदेंगे 1,80,000 के। 1 जनवरी 13 को बाय ई रिक्शा 1,80,000।
1 जनवरी 13 को 30,000 रुपये का हम डाउन पेमेंट करेंगे। ठीक है। 31 दिसंबर 13 को हम इंटरेस्ट लगाएंगे 10% से। 31 दिसंबर 13 को हम पहली इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 65,000 रुपये की। इकतीस दिसंबर 13 को हम टू बैलेंस कैरी डाउन करेंगे 1 लाख। 1 जनवरी 14 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 1 लाख। ठीक है। 31 दिसंबर 13 को हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे कितना, 20% से 36,000। 13 को हम बैलेंस कैरी डाउन कर देंगे 1,44,000। 1 जनवरी 13 को 14 को बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा 1,44,000। ठीक है। 31 दिसंबर 14 को हम इंटरेस्ट लगाएंगे 10,000। ठीक है जी। 31 दिसंबर 14 को हम डेप्रीशिएशन लगाएंगे कितना, 28,800। अब 31 दिसंबर 14 को ही ये एक, चूंकि इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हम 31 दिसंबर 14 की, तो वो एक उठा के ले जाएगा। तो यहाँ पर एंट्री करेंगे हम बाय एनसीआर मोटर। ये हमारी एग्रीड वैल्यू है। तो 31 दिसंबर 14 को टू ई रिक्शा 58,800। 31 दिसंबर 14 को इनके पास लॉस हो गई 18,000 रुपये की। ठीक है जी। 18,000 रुपये की इनको लॉस होगी। तो 31 दिसंबर 14 को अब इनके पास एक ई रिक्शा बचेगा और वो ई रिक्शे की कीमत है 38,400 रिटर्न ऑन बिल। ठीक है जी। 1 जनवरी 15 में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 38,400। ठीक है। एनसीआर मोटर क्या करेगा, 51,200 का ये बैलेंस कैरी डाउन कर देगा 1 जनवरी 2015 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 51,200। ठीक है जी। अब 31 दिसंबर 15 में इंटरेस्ट 10% से लगाओगे, तो जो बैलेंस आउटस्टैंडिंग है उस पर ही लगाओगे। 31 दिसंबर 15 को इसका ये पूरा पेमेंट कर दोगे 56,320 और ये अकाउंट क्लोज। यहाँ पर 31 दिसंबर 15 में जो एक ई रिक्शा बचा है उस पर टैप लगाओगे 20% से 7680
और 31 दिसंबर 15 में बाय बैलेंस कैरी डाउन 30,720 हमारा बैलेंस रह जाएगा। ठीक है जी। तो आपने ये देखा कि हमने पहले इसमें इंस्टॉलमेंट निकाली, एग्रीड वैल्यू निकाली है, और बस उसके बाद ये दोनों अकाउंट बना लीजिए। मोस्टली हायर परचेज में इसी तरीके की प्रॉब्लम देखी जाती है। होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।